हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ये साइंस का पेपर है और साइंस के पेपर में ऑल वन जो गाइड आपकी आ रही है, ये ऑल इन वन करके जो ठाकुर पब्लिकेशन की जो गाइड है, इसके हम सभी अतिलघु क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अतिलघु नहीं है, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरी गाइड के हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है सजीवों का मुख्य लक्षण है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? सजीव, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सजीव होते क्या हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य सजीव की श्रेणी में आता है। यह एक प्रकार से कह सकते हो जिसके अंदर जान होती है, वो सभी सजीव होते हैं। तो बोलना, हंसना, प्रजनन करना, यह सभी क्या है? यह सभी इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है क्या कहलाती हैं? तो देखो, जिनका निर्माण प्रकृति के माध्यम से होगा तो वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनकी पत्तियां रोएदार भी होती हैं, नुकीली भी होती हैं, कांटेदार भी होती हैं। इसलिए उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है श्वसन क्रिया होती है। अगर हम श्वसन क्रिया की बात करें तो जंतुओं में और पौधों में दोनों में श्वसन क्रिया होती है, इसलिए हम तीसरे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ए और बी। अगला क्वेश्चन है हमारा सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो सजीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं यह आपको बताना है। जो चलायमान नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। सजीव वस्तुएं तो चलायमान होती हैं। जो श्वसन क्रिया करती हैं तो बी वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस है। तो मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में जो काम आने वाली गैस है वो कौन सी है? तो आपको पता है जो मनुष्य होते हैं वो श्वसन में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये बुद्धि विवेक से जिससे काम करेगा मनुष्य, तो वो क्या कहलाएगा? मानव निर्मित वस्तुएं। तो वो मानव निर्मित वस्तु होगी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे। इससे क्या होगा? इससे आपके समय का बचत हो जाएगा। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पे आपकी नज़र पड़ जाएगी। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी तो हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो आपसे छूट गया है, वंचित रह गया है, उससे कोई आपकी नज़र पड़ जाए। तो देखो, कह रहा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया गया है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनको विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो, सजीवों में, निर्जीवों में, मृतकों में, यानी सभी रूपों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का संचय होता है, इस पे स्टार लगाओ। तो पौधों में जो भोजन का संचय होता है वो आपको बताना है। तो देखो, पौधों में जो भोजन का संचय होता है फ्लोएम के माध्यम से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 उपापचय क्रिया होती है। तो उपापचय जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, उपचय और अपचय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। तो आपको उभयचर प्राणी बताना है। निम्न में से उभयचर जो प्राणी है वो कौन सा है? तो इसमें की बात करें, देखो, ये हो जाएगा कछुआ। क्या हो जाएगा? कछुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का श्वसन अंग नहीं है? तो देखो, यहाँ पे जो नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। मछली का श्वसन अंग नहीं है। धारा रेखित शरीर है, पंख भी हैं और गलफड़े भी हैं, लेकिन फेफड़ा ये नहीं है। फेफड़ा आपका रॉन्ग हो जाएगा, नहीं है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? अब आपसे सांस लेने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा अंग पाया जाता है किसमें? मछली के अंदर। तो आपका हो जाएगा गलफड़ा। क्या हो जाएगा? गलफड़ा। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सजीव है। तो आपको यहाँ से पे सजीव पहचानना है कि कौन सा सजीव है। क्या मोटर सजीव है? जी नहीं। इंजन सजीव है? ये भी नहीं। मेज सजीव है? ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा मेढक। अगला क्वेश्चन है, जिराफ एक बार में पानी उपयोग कर सकता है। तो जो जिराफ है, जिराफ एक बार में पानी का उपभोग कर सकता है 12 गैलन। कितना हो जाएगा? 12 गैलन। इस प्रकार से देखिए, पहले चैप्टर के हमने जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो सारे के सारे पढ़ लिए। अब जो दूसरा चैप्टर का नाम है आपका वो है वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत के जितने भी ऑप्शन होंगे, आपके ऑब्जेक्ट होंगे, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को अपने लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के बीच का भाग है। तो पौधे के बीच का भाग आपसे पूछ रहा है, पौधे के बीच का कौन सा भाग है? जड़ है? जी नहीं। जड़ तो पौधे के नीचे का भाग है। क्या पत्ती है? पत्ती नहीं है, पत्ती भी ऊपर का भाग है। फल है? फल भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तना यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र पाए जाते हैं, देखो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। जो रंध्र पाए जाते हैं वो पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। रंध्र पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जड़ें होती हैं। तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा है मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। तो उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का गुण किस में पाया जाता है? तो पौधों में भी पाया जाता है, जंतुओं में भी पाया जाता है। इसका मतलब ए और बी दोनों हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों को जमीन में मजबूती से जमाए रखती हैं। तो आपको पता है जो पौधा होता है, पौधों को मजबूती से ज़मीन में कौन जमाए रखता है? तो ये होती हैं जड़ें। क्या होती हैं? जड़ें। आप देखते हो, आप अपने खेत में क्या है, धान का पौधा लगाते हो। अगर धान का जो आपका पौधा होता है उसमें जड़ होती है तो वो मिट्टी में आसानी से चिपक जाती है। और धान का पौधे में, जिस पौधे में जड़ नहीं होती, वो पौधा अगर आप मिट्टी में लगाओगे तो पानी में ऊपर उतरा आता है। इसका मतलब है वो जमता नहीं है ज़मीन में चिपकता नहीं है और ज़मीन से उखड़ जाता है, तुरंत ही पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो वही है ये कॉन्सेप्ट। अगला जो क्वेश्चन है, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं? वो जल का उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाने की क्रिया में किसका उपयोग करेंगे? जल का उपयोग करेंगे। तने के प्रकार हैं। तो आपसे तने का प्रकार पूछ रहा है। तने के प्रकार होते हैं 2। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पौधे जल का अवशोषण करते हैं। जो पौधे हैं वो जल का अवशोषण करते हैं। किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा। पौधे जो होता है वो जल का अवशोषण किससे करते हैं? मूल रोम यानी जड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचता है? आप देखो यहाँ पत्तियों के द्वारा की बात कर रहा है, तो पत्तियों के द्वारा क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा फ्लोएम। अगर वो जड़ों के द्वारा पूछता कि जड़ों के द्वारा पौधों के अन्य भागों में भोजन पहुंचाया जाता है तो हो जाता जाइलम। लेकिन यहाँ पे पत्तियों की बात कर रहा है तो ये फ्लोएम का काम है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कपास द्वारा बनाया जाता है। तो कपास द्वारा क्या बनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो कपास से कागज़ भी बनाया जाता है, कपड़े भी बनाए जाते हैं, कॉपी भी बनाई जाती है, उपरोक्त सभी। यानी चौथा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर आपसे 11 कह रहा है शकरकंद किस प्रकार की जड़ है। आपसे शकरकंद की बात कह रहा है तो ये है ट्यूबरस जड़। कौन सी जड़ है? ट्यूबरस जड़ है। लिनाच तने पाए जाते हैं। तो लिनाच जो तने हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बरगद में। किस में? बरगद में। लिनाच तने पाए जाते हैं बरगद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि औषधि प्रदान करने वाले पौधे, औषधि प्रदान करने वाले कौन से पौधे हैं? तो ये हो जाएगा आपका तुलसी और ब्राह्मी। तुलसी और ब्राह्मी जो है वो औषधि प्रदान करने वाले पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। तो किस में दिखाई देता है? ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा छुईमुई। किसमें? छुईमुई में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने है। 15 और 16 को एक साथ लेते हैं।
15वां कह रहा है भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। तो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हो जाएगा पर्णलाभ स्तंभ, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो सुषुप्त पौधा जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये बीज को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा पौधों में प्रजनन। क्या आएगा? पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन का के जितने भी बहुविकल्प क्वेश्चन आपके टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों का प्रमुख जनन भाग है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा आपका 100% बनेगा। पौधे का प्रमुख जनन जो भाग है वो कौन सा है? तो वो पुष्प है। क्या है? पुष्प है। परागण के प्रकार, तो परागण के कितने प्रकार होते हैं? परागण के 2 प्रकार होते हैं, स्वयं परागण और पर परागण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इन रचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इनको हम कहते हैं पुकेंसर। इनको हम क्या कहते हैं? पुकेंसर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला भी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पौधों में प्रजनन होता है। तो पौधों में प्रजनन कैसा होता है? कायिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक होता है। उपरोक्त सभी तीनों प्रकार का इसमें जो प्रजनन है वो पाया जाता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसे क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। तो जो कलम लगाना है वो एक प्रकार का जनन है। किस प्रकार का? कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। नारियल में प्रकीर्णन होता है। तो नारियल में जो प्रकीर्णन होता है वो जल द्वारा होता है। किसके द्वारा? नारियल में होगा जल के माध्यम से प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सरसों। सरसों आपका द्विबीजपत्री पौधा है। 8वां क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो अलैंगिक जनन की देखो विखंडन भी है, खंडन भी है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निषेचित अंडा क्या कहलाता है? निषेचित अंडा की बात कह रहा है। तो निषेचित अंडा क्या कहलाएगा? ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, युग्मनज। कायिक जनन होता है। तो जो कायिक जनन होता है वो किस में होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो कायिक जनन आपका पत्र प्रक्रियाओं द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है। ए और बी आपका दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ये क्या नाम है? ये बीज पत्र है। पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। तो जो पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है किसमें होता है? ब्रायोफिलम में होता है। किसमें? ब्रायोफिलम। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग विधि से क्या तैयार किया जाता है? तो ग्राफ्टिंग विधि से सेब और खुबानी को तैयार किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बीज में जड़ों के रूप में विकसित होने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज में जड़ों के रूप में विकसित होने वाला जो भाग है वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मूलांकुर। क्या कहलाएगा? मूलांकुर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पुष्प का नर अंग कहलाता है। तो जो पुष्प होता है, पुष्प का नर अंग जो कहलाएगा वो पुकेंसर कहलाएगा। तो ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा भौतिक मापन का। किसका आएगा? भौतिक मापन यानी फिजिक्स का जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए अगले की चैप्टर की ओर चलते हैं। देखो अगला जो चैप्टर मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो ये फिजिक्स का है एम के एस पत्ती का मूल मात्रक है। तो जो एम के एस पत्ती है मूल मात्रक क्या है? इसका हो जाएगा लंबाई भी है, द्रव्यमान भी है। इसका मतलब ए और बी दोनों वाला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? अब जो आपसे पूछ रहा है मूल मात्रक नहीं है तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। मूल मात्रक जो है वो न्यूटन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपसे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई के मूल मात्रक होते हैं। तो एसआई के मूल मात्रक कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो अब तक 7 मूल मात्रक हैं एसआई के।
भौतिक मापन की जो विधि है वो पूछी गई है। तो भौतिक मापन की कौन सी विधि है, तो CGS पत्ती भी है और MKS पत्ती भी है, A और B दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है इसने कि आप ये बताओ थर्मामीटर ताप का मापक्रम होता है। तो थर्मामीटर का ये तो सबको पता होगा इसका आंसर, थर्मामीटर का किस में होगा, सेल्सियस में होगा। समय का मानक मात्रक किस मात्रक है, तो जो समय का मानक मात्रक है वो क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। समय का मानक मात्रक घंटा। अगला है विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। धारा का क्या होगा, एम्पियर। 1 माइक्रोन, इस पे स्टार लगाओ आपका क्वेश्चन अच्छा है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आता है, ये कह रहा है, तो ये आएगी SI पत्ती। यानी भौतिक मात्रों की अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बात करें तो क्या आएगा, SI पत्ती। रेन गेज क्या है, तो रेन गेज के बारे में भी सबको पता होगा, ये क्या है, ये वर्षा मापी यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो है वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 गज बराबर होता है। तो 1 गज बराबर कितना होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो 1 गज बराबर होता है 3 फुट। कितना होता है, 3 फुट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोण का मात्रक होता है। तो आपसे कोण का मात्रक पूछा गया है। तो कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पहला रेन गेज निर्मित हुआ। तो पहला जो रेन गेज है वो कब निर्मित हुआ, ये आपसे पूछा है। तो 1662 में। 1 फुट बराबर कितना होता है, तो 1 फुट बराबर भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा भौतिक मापन का जो चैप्टर था ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। और देखो अगला जो क्वेश्चन चैप्टर है वो मैं नाम बता देता हूँ। अगला चैप्टर है गति एवं बल। तो ये जो ऑब्जेक्ट आएंगे ये गति एवं बल के आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे गति और बल के। तो देखो कह रहा है गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जाहिर सी बात है गति का नियम दिया है न्यूटन ने। गति का जो नियम दिया है किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। अब देखो यहाँ पे इसको अच्छे से समझो, ये इम्पोर्टेंट है दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई गति सरल रेखा में चलती है तो वह गति क्या कहलाती है। सरल रेखा की बात कह रहा है तो वो रेखीय गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है चाल का सूत्र। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी क्या बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाल के प्रकार बताओ। तो चाल के कौन कौन से प्रकार होते हैं आपको ये बताना है। तो भाई चाल के प्रकार देखो, एक समान भी हो सकती है, औसत चाल और असमान, उपरोक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, मनुष्यों, पशुओं एवं जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पेशीय बल। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है घर्षण बल निर्भर करता है। तो जो घर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6। तो घर्षण बल की बात करें तो क्षेत्रफल पर जी नहीं, आयतन पर बिल्कुल नहीं, ये करेगा सतहों की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है बल में होता है। तो बल में क्या होता है, बल में केवल दिशा, केवल परिणाम और ए बी दोनों। तो केवल दिशा, केवल परिणाम यानी ए बी दोनों। बल में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है, घर्षण बल होता है। अगर हम घर्षण बल की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति क्या कहलाती है। अगर हम सूर्य के चारों तरफ की पृथ्वी की गति की बात करें तो ये वित्तीय गति कहलाएगी। कौन सी, वित्तीय। अगला है गति के प्रकार हैं। ये देखिए सारे के सारे गति के प्रकार हैं, जो भी आपके दे रखे हैं ये सब गति के प्रकार हैं। वित्तीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति, ये गति के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पहलवान को भार उठाने में लगाने वाला जो बल है वो कौन सा बल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो बल कहलाएगा पेशीय बल कहलाएगा।
ठीक है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना है गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। पेड़ से पत्तों का गिरना बिल्कुल है। उछाली गई बॉल का धरती पर गिरना ये भी है। और पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे लुढ़कना ये भी है। तो समतल पर गाड़ी का ढकेलना ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया, चाल का मात्रक पूछा है। तो चाल का मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मीटर प्रति सेकेंड किस में आएगा। चाल जो निकल के आएगी किस में आएगी, मीटर प्रति सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आपसे 14 कह रहा है कि जब कोई पिंड नत तल पर लुढ़कता है तो उसमें होने वाली गति को कहते हैं। तो होने वाली गति को हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे लुढ़कन गति। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गति का प्रथम नियम है। तो जो गति का प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम कहलाएगा। कौन सा, जड़त्व का नियम। तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। द्वितीय नियम होता है संवेग का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अभी मैंने बताया है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो गति का तीसरा नियम है। बल की इकाई की बात करें तो बल की इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बल की इकाई क्या है, डायन है। इस प्रकार से हमारा ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखो अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा केमिस्ट्री का पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम कवर करेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आ गया, कह रहा है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। अगला है आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण क्या है। तो आइंस्टीन का जो प्रसिद्ध समीकरण है वो है E = mc²। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो किसकी होंगे, देखिए अनिश्चित की बात कर रहा है ये। तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है और गैस का आयतन एवं आकार दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप स्टार लगाओ। कह रहा है कि आपसे आदर्श गैस है। तो मास गैस है, आदर्श नहीं मास गैस है। तो मीथेन को हम मास गैस के नाम से भी जानते हैं। यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से जो मिलकर बनता है वो यौगिक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो आयन होता है। यहाँ पे वायु है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जल है। तो जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। तो H2 होगा, ये N क्या है, तत्व है, ये तो होगा नहीं, वायु भी नहीं होगा, मिट्टी भी नहीं होगी। जल देखो ये क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये 2 तत्वों से मिलकर बन रहा है, इसलिए क्या है, कंपाउंड है यानी यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो समांग मिश्रण का कौन सा उदाहरण है, देखिए चीनी पानी का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वे होते हैं। तो जो जल में घुल जाते हैं वे क्या होते हैं, ये आपको बताना था। तो वो विलेय होते हैं। क्या होते हैं, विलेय। जो जल में घुल जाते हैं वो क्या होंगे, विलेय होंगे। अगला क्वेश्चन है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाएगी। तो नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की जो विधि कहलाएगी वो वाष्पन कहलाएगी। नमे का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिश्रण में विलेय तथा अवलेय पदार्थ को अलग करने को क्या कहते हैं। तो मिश्रण में विलेय और अवलेय पदार्थ को अलग करने को हम पृथक्करण बोलेंगे, पृथक्करण कहलाएगा। अब यहाँ पे भी आपसे ये पूछा है निम्नलिखित में से यौगिक है। तो देखो यहाँ पे जल, सोना, पीतल और चांदी दे रखा है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ, जो सोना है ये तत्व है, ये आपका चांदी है ये भी तत्व है, पीतल भी तत्व है, और जल आपका क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप समझिए।
कह रहा है घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि, तो ये भी क्या कहलाएगी, वाष्पन। नेक्स्ट है दूध से क्रीम अलग करने की विधि। तो दूध से अगर क्रीम को आप अलग कर रहे हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपकेंद्रण। क्या कहलाएगा, अपकेंद्रण, यानी सी ऑप्शन सही है। बिस्मांग मिश्रण का उदाहरण है, तो आपको बिस्मांग मिश्रण का जो उदाहरण है वो बताना है। तो चीनी और नमक क्या है, बिस्मांग मिश्रण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन पृथक करने की जो विधि है वो कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगी, अपकेंद्रण। अब देखो इसमें और एक क्वेश्चन और ऊपर था, उसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहाँ पे कह रहा है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या है, अपकेंद्रण है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे ये कह रहा था कि भाई दूध से क्रीम को अलग करने की जो विधि है वो क्या है, वो अपकेंद्रण है। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से समझ लो। अब देखिए ये भी आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। जो हमारा अगला चैप्टर आएगा वो भी हम बताते हैं आपको। देखिए इसी के साथ आपकी जो साइंस है वो साइंस कंप्लीट हुई, और यहाँ से जो है वो आपके अब पेपर चलेंगे। पेपर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो पेपर आपका है ये 2016 का है। हम जितने भी पेपर हैं सारे के सारे आपके सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, तो मैंने आपको कछुआ पढ़ाया है। उभयचर क्या है, कछुआ है, जो जल में भी और थल में भी रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं की बात कह रहा था, तो धारा रेखित शरीर है, पंख भी है, गलफड़ा भी है, लेकिन फेफड़ा आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया कंपाउंड, यानी यौगिक वाला आ गया, तो आँख मीच के लगा देना, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा पांचवा समझ लो आप। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करना क्या कहलाएगी। तो ये चौथे अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, ये मात्रक होगा वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हमने 2016 का जो पेपर था वो भी पढ़ लिया। आप देखो अगला जो पेपर आएगा, अगला पेपर है आपका 2018 का। कब का है ये, 2018 का पेपर है ये वाला। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी, अपकेंद्रण कहलाएगी। सुषुप्त पौधा क्या है, तो सुषुप्त पौधा क्या कहलाएगा, बीज को कहते हैं सुषुप्त पौधा। अगला देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कराया, 1 फुट बराबर कितना होता है, 30.8 सेंटीमीटर होता है। और जो आपका चौथा पांचवा है ये भी हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया का है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का आपका तृतीय नियम है। वर्ग की इकाई क्या है, तो वर्ग की इकाई क्या है, डायन है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी पेपर कंप्लीट हुआ। जो अगला पेपर है, अगला पेपर हम आपको बताते हैं कि कौन से ईयर का है। देखिए अगला जो पेपर हमारा है ये 2019 का है। कब का है, ये 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस के अति लघु अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पवन सीरीज के अगर आप ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक प्रोवाइड मैंने करा दी है। फल का पेड़ से गिरना क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका गुरुत्व बल है। क्या है, कौन सा बल है ये आपका गुरुत्व बल है। देखिए बालू और लोहे की छीलन को पृथक करना क्या कहलाता है, तो बालू अगर लोहे की हम बात करें तो ये चुंबकीय पृथक्करण कहलाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पत्ती द्वारा जनन होता है, तो पत्ती द्वारा जो जनन होगा वो अजूबा में होगा। उभयचर जंतु है, तो उभयचर कौन सा है, देखो इसमें मेढक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो इस प्रकार से देखिए हमने पेपर भी देख लिए, और हमने जो आपके साइंस के बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिए। अगर आप देखना चाहते हैं पवन सीरीज के ऑब्जेक्ट, या आप पवन सीरीज के अति लघु क्वेश्चन विज्ञान के पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।